नमस्कार, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक की वीकली राउंडअप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल पुथल वाला रहा। जहां मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की कैवियट याचिका दाखिल की, वहीं 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इनकार कर दिया। हज से जुड़े सरकार के एक फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। वहीं पीएम मोदी के डिग्री पर घिरे केजरीवाल को अदालत से बुलावा आया है। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के सप्ताह यानी 5 जून से 9 जून 2023 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंडअप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कैवियट याचिका। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कैवियट याचिका दाखिल की है। यह कैवियट याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई को कृष्ण जन्मभूमि के टाइटल सूट के सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने का फैसला किया था। कैवियट याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो सुप्रीम कोर्ट बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित न करे। 2000 का नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें किसी मांग पर्ची और पहचान पत्र के बिना 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए जारी आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने रजिस्ट्री द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार किया और कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की कोई वजह नहीं है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीर्ष अदालत इतने महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई नहीं कर रही है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह न्यायालय है, सार्वजनिक मंच नहीं। यह दूसरी बार है जब न्यायालय ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। हज से जुड़े सरकार के किस फैसले पर लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई हज समूह आयोजकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र और कोटा के निलंबन पर रोक लगाते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए हज केवल एक छुट्टी भर नहीं है, बल्कि अपने धर्म और आस्था का पालन करने का एक जरिया भी है, जो एक मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार ने हाजियों के टूर ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले कुछ हज समूह आयोजकों का पंजीकरण और कोटा पिछले महीने इसमें निलंबित कर दिया था, जब ये समूह भिन्न आधारों के चलते हुए अपात्र पाए गए थे। इन आधारों में उन तथ्यों को जानबूझकर गलत रूप से पेश किया जाना भी शामिल है, जिसके कारण इन्हें पहले स्थान पर एचजीओ के तौर पर पंजीकृत दिखाया गया था। पीएम मोदी की डिग्री पर घिरे केजरीवाल को अदालत से बुलावा। अहमदाबाद की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में व्यंग्यपूर्ण और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में 13 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को इससे पहले मेट्रोपोलिटन अदालत ने 7 जून को उनके समक्ष पेश होने के लिए समन किया था। गुजरात विश्वविद्यालय ने दोनों के खिलाफ मामला दायर करवाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने क्यों कहा मनुस्मृति पढ़े। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने गर्भपात की अनुमति के लिए दायर नाबालिग बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक समय युवावस्था में लड़कियों की शादी होना और उनके 17 साल की उम्र से पहले संतान को जन्म देना आम बात थी। आप इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक बार मनुस्मृति पढ़ें। न्यायमूर्ति समीर दवे ने संकेत दिया कि अगर लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं तो हो सकता है कि इस याचिका को स्वीकृति न प्रदान की जाए। उन्होंने सुनवाई के दौरान मनुस्मृति का भी जिक्र किया। बलात्कार पीड़िता की आयु 16 साल 11 महीने है और उसके गर्भ में 7 महीने का भ्रूण पल रहा है। पीड़िता के पिता ने गर्भपात की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से ज़्यादा हो गई। इस अवधि के पार हो जाने के बाद अदालत की अनुमति के बिना गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ यस माय लॉर्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दें इजाजत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।